नमस्कार, भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक टू द भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स। In this video we are going to learn how to chant the श्लोक number 41 and 42 of chapter 10 of the भगवत गीता। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 41वां और 42वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। 42वां श्लोक भगवत गीता के 10वें अध्याय का आखिरी श्लोक है और उसके बाद जो हर अध्याय के आखिर में मंत्र आता है वो भी हम चैंट करना और समझना सीखेंगे। इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि दोनों श्लोक का भावार्थ हम वीडियो के आखिर में आपके साथ साझा करने वाले हैं। पहले देखते हैं 41वां श्लोक किस तरह से चैंट किया जाता है। लेट अस फर्स्ट सी हाउ द 41st श्लोक of chapter 10 is chanted. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं, पहला चरण यहां पे छूटेगा। तत्तदेवावगच्छत्वं, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में व के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में चरण की समाप्ति पे व के ऊपर अनुस्वार चूंकि चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। चौथे चरण में ज के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है श और अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। मम तेजोंशसंभवम्। और ये जो अवग्रह एस जो हमारी किताब में दिखाई दे रहा है इसे विलुप्त अ होता है तो इसको जब हम चैंट करेंगे तो जो को हम थोड़ा सा खींच के चैंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? मम तेजोंशसंभवम्, ऐसे करके इसको चैंट करेंगे। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं, यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसंभवम्। मम तेजोंशसंभवम्। चलिए 42वां श्लोक देखते हैं जो कि आखिरी श्लोक है 10वें अध्याय का भगवत गीता का। पहले मैं बताता हूँ किस तरह से चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। अथवा बहुनैतेन किन्यतेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत। मैंने कैसे चैंट किया था? पहला वाला चरण, क्योंकि पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण कहाँ पे छूटते हैं श्लोक के। अथवा बहुनैतेन, पहला चरण यहाँ पे छूटेगा। तीसरा चरण कहाँ पे छूटेगा? मैंने कैसे चैंट किया था? विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्। अभी अगर आप देखेंगे आपकी किताब में कृत्स्नम एकांशेन ये एक शब्द दिखाई दे रहा है मगर इसमें से तीसरा चरण छूटेगा और चौथा चरण आरंभ होगा। तो विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्, तो ये जो में जो आपकी किताब में दिख रहा है इसका कंस्ट्रक्ट कैसा है?
म हलंत प्लस ए। तो ये यहां पे ये चरण म हलंत पे ये चरण छूट जाएगा और जो ये ए जो बचा वो उससे चौथा चरण आरंभ होगा। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत, ये ऐसे करके आएगा। चलिए देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। दूसरे चरण में क के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ज्ञ, और जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि ज्ञ का जो कंस्ट्रक्ट होता है वो होता है ज हलंत प्लस न, तो ये होता है ज्ञ। तो चूंकि यहाँ पे ज्ञ आ रहा है यानी ज, और अनुस्वार के बाद जब ज आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। किं ज्ञातेन तवार्जुन, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में द के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम्, ये ऐसे करके आएगा। और का के ऊपर चौथे चरण में अनुस्वार के बाद का अक्षर है श, और अनुस्वार के बाद जब श आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अथवा बहुनैतेन, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं एक के बाद एक। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। जाइएगा कहीं नहीं, दोनों श्लोक के भावार्थ हम इसके बाद आपको बताने वाले हैं। तैयार? चलिए। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम्, यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा, श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम्, तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंश संभवम्, मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन, अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत, एकांशेन स्थितो जगत। देखते हैं भगवान अपनी विभूति के बारे में इन दो श्लोक में अर्जुन को क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा, ऐसे कह रहे। तो कह रहे हैं कि जो जो तेरी विभूतियां जो मैंने तेरे को बताई अर्जुन, और जो मैंने अपना कांति जो मैंने तेरे को बताई, और ऊर्जितम, ऊर्जितम होती शक्तियां, जो मैंने तेरे को अपनी शक्तियां बताई, वो मेरे तेज का केवल एक अंश मात्र है। तेजोंश संभवम, वो मेरे केवल तेज का अंश मात्र है, ऐसा तू समझ अर्जुन। ये बता रहे इस वाले श्लोक में भगवान। फिर क्या कह रहे हैं? अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन, बोल रहे हैं अर्जुन
और इतना कुछ जानने का तेरा प्रयोजन भी क्या है? तू केवल ये जान कि द्रष्टव्य अहम इदम, कह रहे धारण किए हूं अहम, मैं इसको, किसको? कह रहे धारण किए हूं मैं इसको, किसको? कृत्स्नम, संपूर्ण जगत को। कह रहे हैं मैं धारण किए स्थित हूं संपूर्ण जगत को। कैसे? एक अंश है ना, अपने केवल एक अंश मात्र से, ऐसा तू इसको जान अर्जुन, ऐसा कह रहे हैं भगवान इन दो श्लोक में। हम आशा करते हैं जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं वो नियम आपने अपनी किताब में नोट करके रखे होंगे, और हर चैप्टर के आखिर में, क्योंकि 42वां श्लोक चैप्टर का 10वें चैप्टर का आखिरी श्लोक है, तो हर चैप्टर के आखिर में एक मंत्र होता है। चलिए वो मंत्र देखते हैं कि वो मंत्र क्या है 10वें अध्याय के आखिर में। तो जो मंत्र होता है वो अध्याय के आखिर में वो कैसा होता है? 10वें अध्याय के आखिर में कौन सा मंत्र है देखते हैं। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। 9 अध्याय में हमने अध्याय के आखिर श्लोक जो था उसके साथ ये मंत्र आपको बताया ही है। तो हर अध्याय के आखिर का जो वीडियो है उसमें ये मंत्र को कैसे पढ़ना है हमने बताया है। एक बार आपको फिर से बताते हैं। ये कैसे क्या लिखा है? ओम तत् सत, दैट विच इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, इति श्रीमद् भगवद गीता सु, दिस इज श्रीमद् भगवद गीता, ये श्रीमद् भगवद गीता है। उपनिषत्सु, जो कि उपनिषद का निचोड़ है। ब्रह्म विद्यायाम, ये ब्रह्म विद्या है। योग शास्त्रे, ये योग शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। अब यहां तक तो हर अध्याय में ये मंत्र ऐसे का ऐसा ही रहता है। उसके बाद ये जो रहता है उसमें समझ में आता है कि अध्याय कौन सा है और अध्याय का नाम क्या है। तो ये जैसे दशमोऽध्याय, तो ये क्या है? दशमः अध्याय, तो ये 10th चैप्टर ऑफ द भगवद गीता है। और इसका नाम क्या है? नाम क्या है? विभूति योग। विभूति योग इस चैप्टर का, इस अध्याय का नाम है। द योग ऑफ द डिवाइन ग्लोरीज, विभूतियों का योग भगवान का, ये 10वां अध्याय है। अगले वीडियो में हम 10वें अध्याय की चैप्टर चैंटिंग लाएंगे, जैसे हम पहले भी लाते रहे। मैं और संध्या जी मिलके चैंट करेंगे 10वां अध्याय। और उसके पहले ये वाला जो मंत्र है हम लोग मिलके चैंट करते हैं, जिससे कि एक बार रिवीजन भी हो जाए और आप भी कंफर्टेबल हो जाएं इसको चैंट करने में। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु, इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। चलिए एक बार साथ में चैंट करते हैं। चलिए। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। Keep on experiencing the bliss of the Bhagavad Gita chanting. Even ये मंत्र जब चैंट करते हैं तो कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है। सुनने में ही इतना सुकून मिलता है, जब चैंट करते हैं तो कितना ही अच्छा लगता है।
अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय की चैप्टर चैंटिंग करेंगे। मैं और संध्या जी जैसे 9 अध्याय का अब तक कर चुके हैं, 10वें अध्याय की भी करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हरि ओम।